छुट्टी की शुरुआत हो गई है। रात भर बहुत उत्साह रहा, रोमांच रहा कि मुझे बनारस पहुंचना है। अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं बनारस के लिए और कुछ देर में ये फ्लाइट बनारस के लिए जाएगी। ये बनारस एयरपोर्ट है, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है बनारस की धरती से। एक बार मैं सभी को दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि पहले लग रहा था कि छुट्टियां नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। कल मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से मिला तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही किया कि अरे घर नहीं गए क्या? मैंने कहा सर, आपका निर्देश था, तमाम चुनावी व्यस्तताएं थी, इस कारण से मैं नहीं जा सका। उन्होंने कहा नहीं, त्योहारों में घर जाना जरूरी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप घर जाइए। ऐसा जिलाधिकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है जो निरंतर खुद मौके पर रहकर और आपको घर जाने की छुट्टी देते हों। छुट्टी की शुरुआत हो गई है। रात भर बहुत उत्साह रहा, रोमांच रहा कि मुझे बनारस पहुंचना है, उस काशी की धरती पर पहुंचना है जहां पर 2003 से हमारी यादें जुड़ी हुई है। मैं 2003 में काशी नौकरी करने गया था, बोर्ड में उप सचिव की नौकरी करने गया था। फिर मेरी पत्नी को काशी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि हम लोग काशी में ही बसेंगे और हमारा काशी में ही रहेगा। फिर 2004 से हम लोगों ने काशी प्रवास भी शुरू कर दिया। अगल बगल के ज़िलों से ही हमारी नौकरियां हुई। इलाहाबाद, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाज़ीपुर, बलिया, चाहे जितने भी ज़िलों में नौकरियां हुई, सबका केंद्र बिंदु काशी ही था। आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी को, अपने समस्त मित्रों को, शुभचिंतकों को और उन सभी लोगों को जो कि मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमसे जुड़ कर के लगातार हमारे संपर्क में बने रहते हैं, उनसे हमको बड़ी प्रेरणाएं मिलती हैं। मैं घर जाने की यात्रा में खुश भी हूँ और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को इस दीपावली पर वो सारी खुशियाँ दें, आपके उन सारे सपनों को पूरा करें जो कि आपके अभी तक अधूरे रह गए हैं। हम सभी निसंदेह ऐसे देश में रहते हैं जो भविष्य का देश है, संभावनाओं का देश है, और उस संभावनाओं की धरती पर हमें भी इस प्रकृति ने सौभाग्य दिया कि हम सभी वहाँ पर हैं और भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, सनातन धर्म विश्व में अनूठा है। शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जो इतना वैज्ञानिक हो। तो हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। घर से निकल करके मुझे दिल्ली तक आना है, क्योंकि इतने कम समय में छुट्टी मिली थी कि ट्रेन से पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था कि मैं काशी ट्रेन से पहुंच पाता, क्योंकि रात में ही हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सूचना दी थी। और अब कार का सफ़र हमारा दिल्ली तक का होगा। दिल्ली से बनारस की फ़्लाइट होगी, जो कि 1:45 की फ़्लाइट है इस समय, और मुझे एयरपोर्ट हर हाल में 12 बजे तक पहुंचना है। हम और हमारे ड्राइवर साहब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट पे पहुंचें। मैं आज की अपनी पूरी दिनचर्या
आपने बताया था कि जैसे ही मैं टप्पल पार कर लूँगा, यमुना आगरा एक्सप्रेसवे पर आऊँगा, वैसे ही आपके साथ फिर जुड़ूँगा। मैं टप्पल के पास हाईवे पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ आने के बाद ये विश्वास हो जाता है कि अब दिल्ली दूर नहीं, हम लोग जल्दी समय से पहुँच जाएंगे और जाने की खुशी और व्यग्रता और जल्दी बढ़ रही है। आप हाईवे का देख सकते हैं सीन कितना अच्छा है। तो यात्रा करना आप सभी देख सकते हैं कि कितना रोमांचक है, कितनी तेज हवाएं चल रही है और एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर निकल के आ रहा है। और जैसे के पास पहुँच रहे हैं वैसे वैसे यात्रा का रोमांच बढ़ता जा रहा है। ठीक अगले 1 घंटे में हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पहुंच जाएंगे। और अब थोड़ा भूख भी लगनी शुरू हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एयरपोर्ट पे ही मिल जाए। हाँ, एयरपोर्ट पे एक सुविधा बहुत अच्छी है, आप लोगों को भी कभी भी जाइए तो उसका लाभ उठाना चाहिए। यदि आपके पास SBI, यस बैंक, एक्सिस बैंक या HDFC बैंक का किसी भी का भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, तो हर एयरपोर्ट पे एक VIP लाउंज होता है। अगर आपके पास समय है, फ्लाइट जाने में अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाकी है, तो आप वहाँ पर VIP लाउंज का पता पूछिए, VIP लाउंज पे पहुँच जाइए। आपके खाते से केवल 2 रुपये कटेंगे और 2 रुपये में वहाँ पर उस समय चाहे डिनर उपलब्ध है या जिस चीज़ का समय टाइमिंग, जैसे चाहे ब्रेकफास्ट का है, डिनर है, लंच है, जो भी है आप ले सकते हो और जितना चाहे उतना खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं और मात्र 2 रुपया लगेगा। सरकार हम सभी को बहुत सुविधाएं भी दे रही हैं और हमारी बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के ऑफर रखते हैं। तो यदि आप समय से एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सभी अपने शुभचिंतकों के लिए, मित्रों के लिए मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप एयरपोर्ट के VIP लाउंज की सुविधा का लाभ उठाइए और वो भी मात्र 2 रुपया लगेगा। और पूरी जानकारी भी इसकी आप रखें और अपने परिवार के साथ यात्रा का आनंद करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि VIP लाउंज में पहुंच के कुछ नाश्ता कर लूँ या खाना खा लूँ, जैसा भी समय रहेगा। फिर मैं एयरपोर्ट पहुंचते ही आपके साथ लाइव होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आपको, आपके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को एक अकेला व्यक्ति समझते होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। आपके परिवार का पूरा संसार आप ही के आसपास रचा बसा है। वो जो कुछ भी सपने बुनता है आपको लेके बुनता है। तो आप अपना बेहद ही ख्याल रखिए। मैं एयरपोर्ट पर पहुंच के वहाँ की लाइव चीज़ें दिखाऊंगा और बनारस की यात्रा और शाम का दिवाली का पर्व भी लाइव हम सभी मनाएंगे। दोस्तों, अब मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट एरिया अच्छे से होटल हैं और पूरा माहौल ही दिल्ली का एक अलग सा होता है। अब एयरपोर्ट पर मैं पहुंचने वाला हूं, लेकिन उसके पहले बहुत भूख लग रही है कि कुछ खा लूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि VIP लाउंज में 2 रुपये की भोजन की और नाश्ते की पर्याप्त व्यवस्था है। मैं अपने ड्राइवर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें समय से टर्मिनल 2 पे पहुँचा दिया है। अब अगले 1-2 मिनट में हम सभी टर्मिनल 2 पे पहुँच जाएंगे और अपना चेकिंग ये सब काम करना होता है। चेकिंग के बाद वाराणसी के लिए फ़्लाइट पर बैठ जाऊंगा और जो खुशी मिल रही है जाने की वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और
हमारा एयरपोर्ट अब कितना दूर रह गया है? 1 मिनट 2 मिनट 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है 2 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। लेकिन तब तक दिल्ली की खूबसूरती भी आपसे कितने अच्छे तरीके से दिल्ली को बनाया गया है, बसाया गया है। और युगों युगों से दिल्ली ने बहुत बहुत परिवर्तन देखे हैं। राजाओं को बदलते हुए देखा है, सरकारों को बदलते हुए देखा है, लेकिन दिल्ली वैसे की वैसे स्थिर है। दिल्ली कभी नहीं बदली, दिल्ली वैसे है। और एयरपोर्ट एरिया में ये बहुत सुंदर सा मोर का, देख रहे हैं मोर का कितना अच्छा बना है, चित्र बना है। और प्राकृतिक रूप से बहुत सुरम्य बनाया गया। दिल्ली बहुत ज़्यादा हरी भरी है। जब भी हम दिल्ली में आते हैं तो एक चीज़ का एहसास बराबर रहता है कि दिल्ली बहुत हरी भरी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। हमको लगता है कि एयरपोर्ट एरिया में हम सभी आ गए हैं और कभी भी एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। मैं आपको दिल्ली के जो देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से हरियाली और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो दिल्ली अपने आप में एक बहुत शानदार जगह है। और मैं एयरपोर्ट पे पहुंच के वहाँ की लाइव लोकेशन आपको दिखाऊंगा और इसके बाद हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। टर्मिनल 2 का बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और हम सभी टर्मिनल 2 पर कभी भी पहुंच सकते हैं। वहाँ पहुंच के मैं फिर बताता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ। अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं बनारस के लिए और कुछ देर में ये फ्लाइट बनारस के लिए। देख लीजिए मैं बनारस एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और यहाँ आने की जो खुशी हो रही है वो बहुत अद्भुत है। मैं इस काशी के धरती को प्रणाम करता हूँ। आप देख लीजिए ये बनारस एयरपोर्ट है, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है बनारस की धरती से। एक बार मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी चल के गाड़ी करनी होगी गौतम गार्डन लिए। मैं तैयार हूँ बहुत समय से और बहुत जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँगा। आप लोग अपने परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाऊँगा और वहाँ सभी अपडेट काशी की धरती से आप सभी का हृदय से बनारस का एयरपोर्ट आप देखिए कितना खूबसूरत बना है, बहुत खूबसूरत बना है। और बहुत सारी इस एयरपोर्ट से भी जुड़ी हैं। बहुत सारे VIP कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में हुए। जब मैं यहाँ पर अधिकारी था तो काशी मॉडल की भी स्थापना हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित तमाम विदेशी अतिथियों का स्वागत करने का मौका मिला। बहुत विकास हुआ बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। बहुत जोर सकते हैं शानदार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बन गया। अब हमने एक टैक्सी, मैंने पूछा कितने में चलेंगे गौतम गार्डन, तो उन्होंने बताया कि 600 रुपये में अब गाड़ी पे बैठने के लिए मैं तैयार। सभी को नमस्कार। दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। मैंने हमेशा कहा था मैं बनारस आ गया हूँ अपने घर पर अपने परिवार के साथ। इस पर्व को मनाने का एक अंदाज ही अलग होता है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। दीपावली की पुनः ढेर सारी बधाई। हर वो सपने आप सभी के पूरे हों जो अब तक पूरे ना हुए।